तो विरोध के दरवाजे के बीच बातचीत की खिड़की खोलने की कोशिश, और आज 5 बजे इसी बातचीत की खिड़की के जरिए उम्मीद की जा रही है कि कुछ तो कॉन्क्रीट निकलेगा। बहरहाल ग्राउंड जीरो पे किस तरह की स्थिति है, सीधे रुक करते हैं चिल्ला बॉर्डर का। मेरे सहयोगी इंदर यादव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो इंदर, लगातार कोशिशें ये की जा रही हैं कि मना लिया जाए, समझा लिया जाए। आज शाम को जो बैठक होने जा रही है, इस बाबत क्या जानकारी है आपके पास? कुछ उम्मीद की किरणें दिखाई देती हैं क्या? बिल्कुल, देखिए घनश्याम, अगर हम बात करें, जब पहले 2 बार बैठक हुई थी तो कहीं ना कहीं वो बेनतीजा रही थी, लेकिन जो आज शाम बैठक होने जा रही है घनश्याम, ये काफ़ी अहम मानी जा रही है। देखिए, केंद्रीय मंत्री इस बैठक में होंगे, किसान संगठन के लोग होंगे, और जिस तरीके से किसान लगातार राजधानी दिल्ली में कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, शंभू बॉर्डर पर क्या कुछ हुआ वो सबने देखा है। और ऐसे में देखिए, राजधानी दिल्ली को बंधक बनाने की पूरी भरपूर कोशिश किसानों की तरफ से की जा रही, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, या फिर हम गाजीपुर बॉर्डर की बात करें। लेकिन घनश्याम, जो आज बैठक होनी है ये काफी अहम है। पूरे देश की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं, और मुझे लगता है कि मान मनोवल की जो ये कोशिश है, मुझे लगता नहीं है घनश्याम कि इस पर कोई बात बनने वाली है, क्योंकि देखिए कुछ इसमें टेक्निकल चीजें हैं एमएसपी को लेकर, और लगातार सरकार वही समझा रही है कि हम किसी दबाव में आके ये फैसला, एमएसपी के कानून का जो फैसला है वो नहीं ले सकते हैं कि ऐसा हो कि आने वाले टाइम में सरकार को पछताना पड़े। तो देखिए घनश्याम, ये बड़ी बात है कि किसान दबाव बना रहे हैं केंद्र सरकार पर। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री जो हैं वो लगातार बैठक कर रहे हैं, और आज शाम की जो बैठक है, मुझे लगता है कि कोई नतीजा निकलना चाहिए, लेकिन उम्मीद काफी कम है घनश्याम। लेकिन इंदर, प्रदर्शन की वजह से कई बार कल से इस तरह की स्टेटमेंट भी आई हैं जो बताती हैं कि असल में क्या दो फाड़ जैसी स्थिति भी है, क्योंकि जो सरकार का शीर्ष नेतृत्व है वो किसानों की समस्याओं को समझने की बात कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से मामला सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन जो दूसरी लेयर है, कल रमेश बिधूड़ी को मैं सुन रहा था तो वो कह रहे थे, देखिए भाई, ये किसान ही नहीं है। उन्होंने किसान के प्रासंगिक होने पे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा ये तो आम आदमी पार्टी प्रायोजित एक आंदोलन है। अगर इस तरह की दो विचारधाराएं एक ही तरफ से होंगी तो कितना आपको लगता है कि गुंजाइश है, कितना मार्जिन है कि बातचीत सक्सेस हो पाए? सक्सेस रेट तो बहुत कम दिखाई देता है। बिल्कुल, देखिए घनश्याम, बिल्कुल आपने सटीक बात कही है, और ये वही बात है जिसकी वजह से उम्मीद की किरण ना के बराबर है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से पंजाब सरकार की तरफ से किसानों को हरियाणा में दाखिल होने के लिए बॉर्डर्स खोले गए और ये कहा गया कि आप लोग अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, आगे दिल्ली की तरफ बढ़ सकते हैं। साथ ही कई वीडियोस हमने देखे हैं, किसान जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लोग जब उनसे बातचीत करते हैं तो अलग पंजाब की बात करते हैं, अलग खालिस्तान की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये वही चीज है जिसको लेकर रमेश बिधूड़ी उंगली खड़ी कर रहे थे कि ये कहीं ना कहीं विपक्ष का प्रायोजित प्रोग्राम तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो बैठक होने वाली है, तो कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि किसान तो बहाना है, असल जो निशाना है वो तो मोदी पे है और मोदी की सरकार पे है। इस पे भी मैं आपसे बातचीत करूंगा। अपूर्वा भी जुड़ रही है। अपूर्वा, पहले तो अपनी लोकेशन बताइए और ये समझाइए कि आप जहां पे खड़ी हैं वहां किसानों की इस आंदोलन का इंपैक्ट कितना है? बिल्कुल ठीक घनश्याम, देखिए मैं इस वक्त टिकरी बॉर्डर से थोड़ा पहले ही खड़ी हूँ, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज्यादा हो चुका है, टिकरी बॉर्डर तक पहुँचना भी इस वक्त आम इंसान के लिए नामुमकिन सा हो गया है। लेकिन फिर भी आपको एक बार तस्वीरें मैं दिखा देती हूँ। बैरिकेडिंग और जो पुलिस बैरिकेडिंग है वो आपको यहाँ पर भी नजर आ जाएगा, ताकि किसानों को यहाँ से भी आने से रोका जा सके। इसके लिए भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरी जो बैरिकेडिंग्स है वो लगा दी गई है। लेकिन जिस तरह से अभी आप कह रहे थे कि ये जो आंदोलन है, जो ये किसानों का आंदोलन है, क्या इसे अब राजनीतिक रूप दिया जा रहा है? तो देखिए घनश्याम, अब इसे पूरी तरह से राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी, जब 2 साल पहले भी किसान आंदोलन हुआ था, उस वक्त हमने देखा था कि 1 साल तक ये पूरा आंदोलन चला, जो नतीजे पर पहुंचा और मोदी सरकार को वो कानून, वो बिल वापस लेना पड़ा। अब एक बार फिर से किसान आंदोलन की राह पर है, लेकिन उन्हें इस वक्त दिल्ली के अंदर घुसने से रोका जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उन्हें बाहर ही रोका जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी किसान डटे हुए हैं अपनी कई मांगों को लेकर। आज गुरुवार को जो बैठक होने वाली है, गुरनाम सिंह अपूर्वा, तो किसान आंदोलनरत हैं, सरकार आगे नहीं बढ़ने देगी, लेकिन इस जद्दोजहद में जो आम आदमी है उसके हित कहीं ना कहीं गौड़ हो रहे हैं। हालांकि इंदर के पीछे की तस्वीरें सुकून देने वाली हैं, वहां ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता हुआ नजर आ रहा है। इंदर, बहुत शुक्रिया आपका, और अपूर्वा आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान में आज से स्कूलों में सूर्य नमस्कार। जी हां, शिक्षा मंत्री